हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे, वो मैं डिस्कस करते करते समझाऊंगा। सो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो इन्हीं ए बी सी को जब हम ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो मैं तीन सिचुएशन दूंगा, मतलब तीन सिचुएशन है हमारे पास जिनसे हम नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब कोई पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई भी पॉजिटिव नंबर। अगर डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है मतलब ज़ीरो से बड़ा है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, मतलब आपका दो आंसर निकलेगा। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास तीन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजिंग। तो तीनों फार्मूला में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो दो आंसर निकलता है ना, मतलब x का वैल्यू निकलता है। और मैंने ये बोल दिया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आंसर निकलता है उन्हें हम रूट्स कहते हैं। और यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसलिए उसका दो रूट्स निकलेगा। इसीलिए अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर होता है मतलब ज़ीरो से बड़ा होता है, तो वो दो रूट्स निकलेंगे, वो अलग अलग नंबर होंगे, अलग अलग आंसर निकलेगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो का इक्वल होता है तो टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब दो आंसर जो निकलेगा वो सेम होगा। एक टू निकला तो अगला वाला भी टू होगा, एक -3 निकला तो अगला वाला भी -3 होगा, अगर एक 1/2 निकला तो अगला वाला भी 1/2 ही होगा। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो का इक्वल है तो दो आंसर निकलेगा, वो आंसर सेम होगा, इक्वल होगा। फिर यहाँ दिया है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ज़ीरो से कम निकल रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर, ज़ीरो से पीछे तो नेगेटिव नंबर होता है, अगर नेगेटिव नंबर निकल रहा है तो नो रियल रूट्स, आपका कोई रियल रूट्स नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को नेचर ऑफ रूट्स के लिए इसको याद करके रखना है, और याद करना बहुत इजी है। ठीक है, ये टेबल आप लोग लिख लीजिए। सो मैं एक सम करके दिखाता हूँ, यहाँ मैंने दो सम लिखे, दोनों में करके दिखाऊंगा, बट लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। यहाँ दिया हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो इनका नेचर निकालना है। नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, आइदर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, ये है। लेकिन इनको हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट को देख के। डिस्क्रिमिनेंट का सिचुएशन क्या है वो उसके हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स होता है। तो यहाँ हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ बच्चों a क्या है 2, b क्या है -3 और c क्या है +5। ठीक है, अभी देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू बी है आपका -3 इंटू 4 इंटू ए है आपका 2, सी है आपका 5। सो -3 स्क्वायर होता है -3 इंटू -3 जो कि होता है +9, माइनस यहाँ क्या होगा 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। सो आपका निकला -31। -31 मतलब क्या हुआ, ये एक नेगेटिव नंबर निकला, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन ज़ीरो। हियर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन ज़ीरो, देयरफॉर नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा नो रियल रूट्स। क्लियर बच्चों, तो सेकेंड वाले का भी करने का तरीका सेम होगा। यहाँ a बच्चों होगा 3, b होगा -4√3, c हो गया आपका 4। तो आप फिर यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
बी स्क्वायर क्या है आपका -4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आपका 3, सी है आपका 4, सॉरी सी है आपका 4, ए सी इक्वल्स टू अभी -4√3 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ में रफ करने का जगह नहीं है तो मैं यहाँ रफ कर ले रहा हूँ। तो 4√3 इंटू 4√3, 4 4s are 16, √3 इंटू √3 is 3, 3 इंटू 6 18, 1 3 1 से 3 4 48, तो आपका निकला 48। यहाँ मैंने माइनस यूज़ नहीं किया क्योंकि देखिए माइनस माइनस तो प्लस होगा ही, माइनस। अभी यहाँ देखो 4 4 था 16, 16 इंटू 3 48। ठीक है, तो आपको क्या निकल रहा है, सेम नंबर 0 -0 निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इक्वल्स टू 0 होने से बच्चों क्या होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो यहाँ होगा देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स। सो आप लोग को पता चल गया है कि नेचर ऑफ द रूट्स निकालना कितना इजी है। आप लोग को जस्ट क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है और उसका वैल्यू के हिसाब से ही हम नेचर ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। अभी बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के का वैल्यू निकालना है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस so that they have two real equal roots। ये दिया गया है कि जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहाँ उसका 2 रियल इक्वल रूट्स है, मतलब इनका रूट्स इक्वल और रियल है। ठीक है, देखिए इक्वल और रियल कब होता है, 2 इक्वल रियल रूट्स कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, तभी होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव 2 रियल इक्वल रूट्स। इक्वल मैंने गलती से 2 बार लिख दिया, हैव 2 रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, सो ये रहा इक्वेशन। यहाँ हियर a इज 2, b इज k एंड c इज 3। ओके, हमें पता है कि इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, तो हमने लिखा है सिंस 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दैट इज दिस हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। इनका 2 इक्वल रियल रूट्स है, इसका मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ये कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सिंस 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इनका 2 इक्वल रूट्स है, इक्वल रियल रूट्स है, इसीलिए इनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, सो अभी इनका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4c बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इंटू 3 2 आर 6 6 इंटू 4 24 इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 एंड के इक्वल्स टू √24 प्लस माइनस होगा रूट का आगे। सो 24 का वैल्यू होगा 2√6। ठीक है, 24 का रूट 2√6 होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, देखिए 24 को अगर हम निकालें, हमें √24 निकालना है, सो 24 2 12 2 6 2 3। ठीक है, तो ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हम रूट होने से क्या करता है, 2 इक्वल से 1 निकाल देते बाहर, इनका जोड़ी है नहीं तो ये 3 इंटू 2 6 ये अंदर रह जाएगा, तो इसी तरह ये 2√6 हो जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत इजी प्रोसेस है। अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। बच्चों इसमें हम ए बी सी डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इसको तोड़ लेना होगा, तभी तो यहाँ से हम ए कौन सा है बी कौन सा है हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो हमने इसे तोड़ लिया, 2kx इंटू एक्स, kx इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस kx इंटू -2 -2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
हियर हम लोग ए के है, बी ए है, सी ए है, हमने ले लिया। उसके बाद हमें क्या पता है कि ये जो इक्वेशन है इसका भी 2 इक्वल रियल रूट सी है, तो इसका मतलब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होने का कारण ही तो तब 2 इक्वल रियल रूट्स होता है। सो बी ए बी सी हम लोग को पता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लिया, या -2k होल स्क्वायर होता है, -2 स्क्वायर होता है 4, k स्क्वायर माइनस 6 4 24, 24k इक्वल्स टू 0, -24k उस तरफ चला गया। हमें k का वैल्यू निकालना है, तो k स्क्वायर में 2k होता है, एक k यहाँ रख दिया, 4k को इस तरफ लेके आ गया, डिवाइड हो गया है क्योंकि मल्टीप्लाई है, वो उस तरफ जाने से डिवाइड होगा, k कट गया, 4 1s are 4, 4 6 are 24, तो वी आर गेटिंग 6। सो बच्चों ये टॉपिक बहुत ही ईजी टॉपिक है, ओके। सो आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया।